नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड रेशनल नंबर क्लास 8 का। रेशनल नंबर क्लास सेकंड है। इससे पहले मैंने एक और पार्ट अपलोड कर रखा है, उसे देख लेना। तो इसमें हम बात करेंगे तीन प्रॉपर्टीज़ की। थ्री प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की। तो तीनों प्रॉपर्टीज हमें जाननी है कैसे कैसे होती है। पहली है फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है? जैसे कि हम कोई भी रेशनल नंबर मान लेते हैं 5/3, 5/3, ये हमने रेशनल नंबर मान लिया। अब इसको हम कैसे इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं कि सॉरी, जब आपको ऐसा फ्रैक्शन में दे रखा है, आपको दूसरा नंबर निकालना है इसके इक्विवेलेंट। हमें कुछ नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है? 1 से, ठीक है, ऊपर भी 1 से करना है और नीचे भी 1 से करना है। इसमें क्या होता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम मिल जाता है 5, और यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 3 मिल जाएगा, तो 5/3। इसलिए हम 1 नहीं लेते, हमें स्टार्ट करना होता है 2 से। तो इसलिए हम 1 की जगह हम क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, और यहाँ पर भी 2। और एक और बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम फ्रैक्शन जो भी होता है हमारे पास फ्रैक्शन मतलब a/b, जो चीज़ हम ऊपर करेंगे, अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो हमें नीचे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमें नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसका उल्टा भी है, वाइस वर्सा, कि अगर हम नीचे डिवाइड करते हैं तो हमें ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये 5/3 इक्विवेलेंट रेशियो नंबर बन गया किसके? 10/6। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए, इक्विवेलेंट। तो ये पहला हमने जाना, इसे आप नोट करिए। आपने लिख लिया होगा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई दो रेशनल नंबर दे रखे हैं a/b एंड c/d, दीज आर 2 रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। तो जब भी आप a/b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे c/d, तो इसमें आपका क्या होगा कि a×d होगा और इक्वल निकलेगा हमारा किसके? b×c। ये है सेकंड प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की। जब भी आप दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा, a×d बराबर है b×c। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब मैं इसे नंबर लिख के दिखा दूँ, इसे 5/7 एंड 8/9, इस तरीके से। तो जब मैं इसको a इसको b मान लेता हूँ, इसको c इसको d मान लेता हूँ, तो 5/7 मल्टीप्लाई 8/9। तो
यहाँ पे क्या है, ए एंड बी और सी एंड डी, अगर ये दोनों इक्वल रेशनल नंबर हैं तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बटे डी बराबर बी बटे सी आएगा। किस तरीके से हम देख लेते हैं, इक्वलेंट रेशियो के कंडीशन में बता रहा हूँ मैं, जब ये इक्वलेंट रेशनल नंबर हैं तो अगर हम 5/7 करते हैं और इसका इक्वलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, 10/14 ये। तो जब हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 14 इक्वल 7 इंटू में 10। तो आप देख सकते हैं कि ये 14 इंटू में 5 70 आ रहा है और 7 इंटू में 10 70 आ रहा है। तो इस तरीके से दोनों क्या है, इक्वल है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। जब भी इक्वलेंट रेशियो होंगे, इक्वलेंट रेशनल नंबर होंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, इस तरीके से बराबर होंगे। ए इंटू में डी, इसको ए माना, बी माना, सी माना, डी माना, ए इंटू में डी बराबर है बी इंटू में सी। इस तरीके से ये सेकंड प्रॉपर्टी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं मिटाता हूँ। मिटा रहा हूँ मैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी अगर आपको एक रेशनल नंबर दे रखा है 5/7, तो 5/7 जब भी आप इसको क्या करेंगे, अगर इनमें एक कॉमन डिवाइज़र है, चलिए डिवाइज़र वाला बता देता हूँ मैं आपको, 15/18 ये। तो इनके बीच में क्या है, आपको कॉमन डिवाइज़र पता लगेगा। कॉमन डिवाइज़र क्या है, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 15 और 18 ये क्या है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिवाइज़र वो क्या है, 3 है। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 3 से। तो 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 5, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 6। तो ये अगली प्रॉपर्टी है तीसरी, कि जब भी कॉमन डिवाइज़र होगा दोनों के बीच में तो इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं इसको। ऐसा ही मल्टीप्लाई के साथ भी होता है। जैसे कि हम इसको लिख देते हैं 5/6। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। तो ये 15/18 आ जाएगा इस तरीके से। ये है तीसरी प्रॉपर्टी, आप इसे नोट कर लीजिए। तब तक हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आई होप लिख लिया होगा, मैं बिठा रहा हूँ। अब हम कुछ बातों के बारे में जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। पहला पॉइंट है, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। और दूसरी बात है, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेसर देन 0। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। जैसे मैंने लिखा 2/3, ये क्या है 2/3 है। तो ये एक रेशनल नंबर है, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.6। तो 0.66 करके आता रहेगा। तो ये क्या है 0 से बड़ा है। ऐसे ही जब हम -2/3 करते हैं तो ये क्या आएगा -0.6। तो 0.6 क्या है, 0 से छोटा है और ये क्या है 0 से बड़ा है। ठीक, 0.6 माइनस का 0.6 0 से छोटा है और ये प्लस का पॉजिटिव है। ठीक, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये नेगेटिव रेशनल नंबर। तो
ये रेशनल नंबर की कुछ खास बातें हैं, इनको नोट कर लें। हम आगे बढ़ते हैं फिर। अगला हम पॉइंट जानेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने शायद 7वीं क्लास में 7th क्लास में नंबर लाइन सीखी होगी कि कैसे बनती है नंबर लाइन। हालांकि मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ नंबर लाइन के बारे में। तो नंबर लाइन कुछ नहीं है, संख्या रेखा बोलते हैं हिंदी में, एक ऐसी लाइन जिस पर हम नंबरों को डिनोट कर सकें, दिखा सकें। तो बीच में यहाँ होता है 0, ठीक। यहाँ राइट साइड वाले में पॉजिटिव होते हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं, और लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड वाले में ये सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जहाँ तक काउंटिंग है वहाँ तक हम लिख सकते हैं आराम से। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये -7, इस तरीके से नंबर लाइन है। तो ये तो हमारे पास थे प्रॉपर नंबर, इनको तो शो करना बहुत आसान है नंबर लाइन पे। लेकिन जब फ्रैक्शन की बात आती है या फिर रेशनल नंबर की बात आती है तो उनको कैसे दिखाते हैं हम नंबर लाइन पे, वो हम जानेंगे। तो नंबर लाइन समझ में आ गई, ऐसी होती है नंबर लाइन, ठीक है। हम कहीं पर भी कितना भी हम कितनी भी काउंटिंग लिख सकते हैं। तो आगे चलते देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ सबसे ईजी 1/2 को आपको दिखाना है, 1/2 पॉजिटिव वाला और -1/2 इसको दिखाना हमें किस पे, नंबर लाइन पे। तो ये वाले हमारे नेगेटिव होते हैं 0 के इधर, और 0 के इधर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले आपको जितना नीचे दिया है ना ये डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। हिंदी में से बोलते हैं अंश और हिंदी में से बोलते हैं हर, अंश और हर। तो नंबर लाइन पे आपको बस इतना करना है, जब आपको फ्रैक्शन वाले दिखाने हैं तो आपको नंबर लाइन के 2 हिस्से करने हैं। यहाँ से 0 से 2 हिस्से, 1 और 2, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना होगा उसके हिसाब से हमें नंबर डिवाइड पार्ट करने पड़ेंगे हमें। तो 1 और 2, तो पहला आ जाएगा यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे जब हमें जैसे ही अगला नंबर पढ़ेंगे 2/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब है 0 और 1 के बीच में, तो आधा नंबर क्या है, हाफ क्या होता है, हाफ 0 और 1 के बीच की संख्या होती है हाफ, 0 और 1 के बीच में हाफ होता है, मतलब आधा। अगर हम इसका 2 कर दें, 2 कैसे होगा, 2 का मतलब है जब 2/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, 2/2 का मतलब 1 आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, अगली संख्या 2 लिख सकते हैं, इनके बीच की अगर कुछ पूछी हो तो वो भी हम बता सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव वाले में आप यहाँ पर भी 2 पार्ट कर लें, 2 पार्ट कर लें, 1 और 2, इस तरीके से। तो पहला वाला हमारा हो जाएगा 1/2, फिर अगला वाला हो जाएगा हमारा 2/2। तो इस तरीके से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव वाला ही। तो माइनस का 1/2 यहाँ पर आएगा, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मेरे को आपको आपकी प्रॉब्लम पता लगेगी, ठीक। इतना समझ में आया। तो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 किस तरीके से दिखाना है, ये है 1/2 माइनस का, ये है 1/2 प्लस का, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। बाकी अभी और एग्जांपल करेंगे, समझेंगे, किसी को नहीं समझ में आया हो तो। अभी हम जानते हैं कि नंबर लाइन पे नंबर को कैसे शो करते हैं। अगला है
2/3 माइनस 2/3, इनको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी आपको नंबर लाइन पे नंबर शो करने हो रेशनल नंबर, तो सबसे पहले देखना है आपको क्या, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो इस 3 को हमें क्या करने हैं, नंबर लाइन के सेगमेंट करने हैं, 0, 1, 2 और 3। ठीक, इस तरीके से माइनस वाला है ये, तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 कर लिया हमने। तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 1/3, 2/3 और 3/3। ऐसे यहाँ पे 1/3, 2/3 और 3/3। तो ये क्या है, माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं। तो आप जैसे ही 3 सेगमेंट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि 3, 3, 3 नीचे आ गया, तो 1/3 पहला है, 2/3 अगला है, 3/3 अगला है। ठीक, ऐसे यहाँ पे 1/3, 2/3 और 3/3। आपको क्या दिखाना है, 2/3, ये रहा 2/3 माइनस का, प्लस का दिखाना है 2/3, ये रहा प्लस का 2/3। है आसान, बहुत आसान है। बस आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है इसको नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए।